एस्ट्रो लाइफ में आपका स्वागत है। एस्ट्रो लाइफ से मैं हूं आपकी टैरोट कार्ड और एंजल कार्ड रीडर रूबी संधीर। आज हम बात करेंगे टैरो के बारे में। टैरो जो है ये 14th सेंचुरी के एंड में और 15th सेंचुरी के बिगनिंग में यूरोप में शुरू हुआ और उसके बाद 18th सेंचुरी में इंडिया में आया। पर इसका प्रचलन जो है, जब लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और टैरो रीडर बनने में भी इंटरेस्ट शुरू किया, वो 18 से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ और 20th सेंचुरी में ज़्यादा इसका प्रचलन देखा जा रहा है, इस विद्या का, टैरो विद्या का। तो टैरो डेक जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो ज़्यादा यूज़ में आने वाला है वो है राइडर वेट का। अदरवाइज बिटी टैरो है, द टैरो लेडी है, लेबिरिंथ है, कई तरह के टैरो डेक्स हैं। और यूरोप में सबसे पहले ये टैरो डेक जो है, टैरो कार्ड्स जो हैं, ये मिलान के डचेस ने और ड्यूक ने बनवाए थे और उनका जो टैरो डेक था वो गोल्ड से इम्बॉस था, बहुत खूबसूरत था। और टैरो कार्ड्स में भी कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो यूरोप में और किसी और जगह में भी, वहाँ पर भी जो राजा थे वो उनके मंदिरों के दरवाज़ों के बाहर कुछ एक सुंदर आकृतियाँ बनी हुई थी जिनको कि टैरो में ले लिया गया। इसका एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है किंग सोलोमन का। किंग सोलोमन जो है वो उसने एक मंदिर बनवाया और बहुत खूबसूरत मंदिर उसने जेरूसलम में बनवाया और उस मंदिर का जो दरवाज़ा है उसके ऊपर हमारा एक टैरो कार्ड जो है बिल्कुल उसी के ऊपर बना हुआ है। तो टैरो कार्ड की जो हिस्ट्री है ये यूरोप में जाती है और इसका एक एक कार्ड जो है उसकी एक एक अलग अलग अपनी कहानी है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 22 जो है ये मेजर आर्काना है और 56 जो है ये माइनर आर्काना है। मेजर आर्काना जो है वो आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्ट करता है और माइनर आर्काना के कार्ड्स आपके डे टू डे, वीकली, मंथली जो हैं लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में प्रेडिक्ट करता है। अब आर्काना का मतलब क्या है? आर्काना का मतलब है रहस्य, अद्भुत। सचमुच में ये कार्ड्स जो हैं ये बेहद अद्भुत हैं, बेहद खूबसूरत, बेहद अद्भुत, बेहद रहस्यमयी। इनमें ह्यूमन फिगर्स हैं और यूनिवर्स है, उन दोनों का सामंजस्य है। ह्यूमन फिगर्स के साथ साथ यूनिवर्स में से चांद, सन, मून, स्टार्स और आपको माउंटेन्स, आपको झरने, आपको रिवर्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सभी कुछ आपको मिलेगा। एनिमल्स, डेविल, प्रीस्टेस, सभी आपको इसमें मिलेंगे। और इसी सामंजस्य के कारण यूनिवर्स की सारी वाइब्रेशंस को लेकर और ह्यूमन बीइंग्स की फिगर से ये बहुत ही अद्भुत तरीके से अपने क्लाइंट्स को जो है सही सटीक प्रेडिक्शंस देते हैं। मैंने कई बार सुना है कि टैरो कार्ड रीडर्स, आजकल मैंने सुनती हूँ कि हमने एक दिन में टैरो कार्ड विद्या सीख ली और दूसरे दिन से हमने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। टैरो विद्या प्राप्त करने के बाद आपको उसमें एक्सपीरियंस चाहिए। एक एक कार्ड के साथ आपकी घंटों दोस्ती चाहिए। एक एक कार्ड को पढ़ने के लिए आप बार बार उस कार्ड की तरफ जाते हैं और उसकी डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखकर आपके दिमाग में कई चीज़ें जो हैं वो आती हैं। तब जाके कहीं आप क्लाइंट्स के साथ बात करने के काबिल बनते हैं। तो टैरो कार्ड्स जो हैं ये मैंने आपको अभी बताया कि बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कुछ कार्ड्स जो कि सचमुच में बहुत सुंदर लगते हैं।
ये देखिए, बेहद खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत सुंदर लगते हैं और मुझे सचमुच में बहुत पसंद है। मुझे इनको छूना, इनके साथ रहना, इनको देखना बहुत अच्छा लगता है। इन कार्ड्स को भी जिस तरह से हम अपने धार्मिक ग्रंथों को रखते हैं, उसी तरह से इनको भी सहेज के रखना होता है। जैसे हम गीता को, रामायण को लाल या पीले कपड़े या मैरून कपड़े में, जिसके ऊपर गोटा पट्टी हो, या सुंदर से बॉक्स में या सुंदर से बैग में रखते हैं, इसी तरह से इन कार्ड्स को भी शनील के, वेलवेट के, सिल्क के सजे हुए मोतियों से और गोटा पट्टी से सजे हुए कपड़ों में, या फिर किसी सुंदर से विजुअल्ड बॉक्स में उसमें रखा जाता है। और इन कार्ड्स को भी जब हम अपनी टैरो जब हम खोलते हैं सुबह और प्रेयर करते हैं, एक टैरो रीडर जब प्रेयर करता है, तो वो जिस तरह से अपने धर्म ग्रंथों को अपने माथे से लगाते हैं ना, उसी तरह इनको भी हम ऐसे करते हैं और नमस्कार करते हैं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इन टैरो कार्ड्स के थ्रू हम अपने क्लाइंट्स की जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और उसको सही मार्ग उसको दिखा सकें। टैरो कार्ड्स की सेटिंग जो है, टैरो कार्ड रीडर्स जो है डिफरेंट तरीके से करते हैं। कोई एक कार्ड से ही प्रेडिक्शन कर देता है, कोई 3 कार्ड लेता है, कोई 6 कार्ड, कोई 9 कार्ड। उसके कार्ड्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास्ट के बारे में, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करके जो है गाइडेंस देता है टैरो रीडर। टैरो रीडर जो है उसको टैरो विद्या तो वो प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इंट्यूशन पावर को अच्छा करने के लिए कई चीज़ें टैरो रीडर को इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिससे कि वो अपने क्लाइंट्स के वाइब्रेशंस को ग्रहण कर सके और उनको जो है सटीक आंसर देके उनको अच्छे मार्ग पर आगे चला सके। किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो कैरियर से है, फाइनेंस से है, लव लाइफ से है, रिलेशनशिप से है, बच्चों से है, व्यापार से है, नौकरी से है, हर तरह का आंसर टैरो कार्ड्स जो हैं टैरो कार्ड रीडर के थ्रू आपको दे सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग कराने से पहले मेरी सिर्फ क्लाइंट से एक ही गुजारिश है कि क्लाइंट्स जब भी टैरो कार्ड रीडर के पास जाएं तो पूरे विश्वास के साथ जाएं कि वो उससे जो भी उनको गाइडेंस मिलेगी वो उनके अच्छे के लिए ही होगी। और इसके लिए क्लाइंट्स को एक चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने टैरो रीडर को जो भी क्वेश्चन वो पूछता है उसका बिल्कुल सही आंसर दे, चाहे वो उनकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी एज या नाम से रिलेटेड हो। नहीं तो है उसकी टैरो रीडिंग में जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैंने अभी आपको यही बताया है कि टैरो कार्ड्स में टैरो रीडर जो है वो एस्ट्रोलॉजी भी उसमें, एस्ट्रोलॉजी भी उसमें सम्मिलित होती है, उसमें डायरेक्शंस को भी बताया जाता है। टैरो कार्ड्स जो है वो ज़ोडिएक साइंस के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि कुछ कार्ड्स जो हैं उनके भी अपने अपने ज़ोडिएक साइंस हैं। जैसे कोई कार्ड लियो है तो कोई कार्ड एरीज है तो कोई कार्ड स्कॉर्पियो है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर ही टैरो रीडर जो है आपकी रीडिंग देता है और आपको उपाय भी बताता है, क्योंकि उसमें आपके ग्रह नक्षत्र, आपके नंबर, सभी कुछ उसमें मिल जाता है। तो आप बेझिझक अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एस्ट्रो लाइफ के माध्यम से या किसी भी टैरो रीडर से जब भी मिले तो आप अपनी समस्या को बेझिझक रख के उससे अपनी रीडिंग ले सकते हैं। अब मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि घर में कुछ पैसों को लेकर कोई तंगी महसूस कर रहे हैं, तो पिसी हुई अदरक, सूखी पिसी हुई अदरक, सौंठ जिसको हम कहते हैं, उसको एक येलो कागज़ में लेकर आप अपने पर्स और अपने तिजोरी में रख दीजिए और उसको
हर थर्सडे को, फ्राइडे को थोड़ी सी धूप दिखा दिया करिए। धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं, आपको 42-43 डेज के बाद आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कम होने लगी हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे टैरो रीडिंग हो, चाहे पामिस्ट्री हो, हमारे जो कर्म है, जो हमारा कार्मिक अकाउंट है, उसको हमें पूरा करना ही है। तो कोई जादू की छड़ी कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, आपको एक सही रास्ता दिखा सकता है जिस पर चल के आप अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो और अच्छा चमका सकते हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप मेरे को एस्ट्रो लाइफ पर टैरो रीडिंग के लिए, एंजल कार्ड रीडिंग के लिए, काउंसलिंग इन फुल कॉन्फिडेंस के लिए, और मैं आपकी रेकी मास्टर भी हूँ। रेकी के लिए, मेडिटेशन के लिए, स्विच वर्ड एक्सपर्ट भी हूँ। उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए, डिस्टेंस बना के रहिए और खुश रहिए।